नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और अभी मैं आपको लेकर जा रही हूँ एक ऐसी टीम के साथ जो हमारे देश की जो का जो आसमान है उसमें एक बहुत खूबसूरत सा सितारा बनकर उभरती है, लेकिन है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। हाउ यू ऑल, कैसे हैं? वेरी वार्म वेलकम। Thank you so much. Warm welcome to everybody, and good afternoon, Aruna, and good afternoon to all the audience that are watching us. A very warm welcome from the entire SARN team. सर, इफ यू कैन इंट्रोड्यूस, अगर आप बता सके अपने आप को। पूरा देश आपको देखना चाहेगा, आपके बारे में नाम, आपके काम सबको जानना चाहेगा। So we are from the Sarang helicopter display team of the Indian Air Force. We are the only five aircraft display team in the entire world. So we take immense pride in that. And presently we are in Mumbai performing for the Indian Air Force outreach program. Today we had the dress rehearsal on 13th. Tomorrow on 14th of January is the final rehearsal. So people in Mumbai, please catch us live on 14th, please. So brief background about the team. The team was formed in the year 2004. Since then, we have performed at multiple venues, both in India and abroad. Recently, we have been to Dubai in the year last year in the month of November. And so we cover the entire length and breadth of the country, perform at various international air shows as well. And so I'll start with the introduction first. I am Group Captain S.K. Mishra. I'm the team leader and the commanding officer of the Sarang team. To my right is Scholar Shakladi. She's a pilot. And to my closer right is Flight Lieutenant Pallavi Sangwan. She is the team commentator. So the voice that you hear is hers in all the commentary. To my left is my technical officer, Scholar Anmol. So I'm, as you see, I'm completely surrounded by a women part on my side. And I'm So, also and there. they are the pillars of the team. They are pillars of the team. वाह वाह। अगर आप बता सके कि एक एक का काम क्या क्या होता है जब ये पूरी सारंग की पूरी टीम आसमान में होती है तो। Okay, so हमारे पास we have around 18 pilots with us. इसमें scholarship is one of them. उसके अलावा we have a specialized commentator, like from Pallavi, who's sitting to my right, and we have a team of engineers who help to maintain the aircraft. And Scholar Anmol, who's sitting to my left, she is the engineer, and उसका काम है to maintain the aircraft serviceable so that we fly safely and we perform what we do perform. So अपना अपना सबका काम बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक बात बताइए, कुछ धागे वागे से जुड़ा रहता है क्या? ये बिल्कुल इतने तरीके से आगे जाता है, ऊपर जाता है, ऐसा लगता है कि कहीं एक दूसरे का हाथ पकड़ कर तो नहीं चलते हैं, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है। ये इम्पॉसिबल काम आप लोग कैसे करते हैं? जैसा आपने बोला, एक इनविजिबल धागा ही है, और वो धागा कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस, इन दो चीजों से बन के बना है। एक दूसरे पे फेथ और कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस, ये तीन चीजों से मिलके ही वो धागा बना है, जो दिखता नहीं है, बट दैट इज व्हाट इज होल्डिंग अस टुगेदर सो क्लोजली एंड सो परफेक्टली इन द एयर। वाओ! और कितनी प्रैक्टिस लगती है सर? क्योंकि ये जमीन पे मुझे मालूम है, जब आप सिंपल परेड करते हैं या लेफ्ट राइट करते हुए ड्रिल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तो 6-6 महीने की प्रैक्टिस हम लोगों ने की है, तब जाके एक प्रॉपर प्लाटून चलता है एनसीसी में। आप तो हवा में उड़ रहे हैं, जहां पर आपके पास कुछ नहीं है सिवा हवा के। कितनी प्रैक्टिस लगती है आपको? प्रैक्टिस तो बहुत चाहिए। तो जो स्टार्ट पॉइंट है, व्हाट वी डू, हम पूरे इंडियन एयरफोर्स की जो हेलीकॉप्टर फ्लीट है उसमें हम उसमें से चुन के पायलट्स लेके आते हैं। एक तो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट टू स्टार्ट। सो वी चूज द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर फ्लीट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। दैट इज द स्टार्ट पॉइंट। फिर जो हमारे पास पायलट्स आते हैं, उनका वेरियस लेवल ऑफ ट्रेनिंग होता है। एज इन वी स्टार्ट विद बेसिक मनूवरिंग, क्लोज फॉर्मेशन, धीरे धीरे ग्रेजुएट करके, एंड इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। एवरेज अगर मैं बोलूंगा तो मे बी 1 से 1.5 साल का मिनिमम टाइम चाहिए किसी को भी डिस्प्ले कैप्टन बनने के लिए। एंड उसके बाद यदि वंस इज क्लियर और शी इज क्लियर, देन वी कीप होनिंग आवर स्किल्स, एंड प्रैक्टिस आफ्टर प्रैक्टिस, डिस्प्ले आफ्टर डिस्प्ले, वी बिकम प्रोफेशनल इन व्हाट वी डू। हाँ। एंड इट डज रिक्वायर लॉट ऑफ प्रैक्टिस, हार्ड वर्क, कोऑर्डिनेशन। सर, एक सवाल जो मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है आप लोगों की यूनिफॉर्म देखकर, सर्टेनली जब भी डिफेंस सर्विसेज की किसी भी शख्स की बात करें, चाहे वो आर्मी, एयर, नेवल हो, एयरफोर्स की यूनिफॉर्म रेड तो नहीं होती, ये मैं भी जानती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों की यूनिफॉर्म रेड देख रही हूँ, उसके पीछे क्या कारण है? To stand out, that is one. So that ओके।
That is the first thing, so that भीड़ में हम दिख जाए लोगों को, people can connect. So that's one of the thought process जो हमारे predecessors ने सोचा, which will make us appear better. I think red is a good color also. You look smart in that. So notwithstanding, and easy for the people to identify with you, so they can approach you. हमारी जो ग्राउंड टीम होती है, they are always with the audience. जहाँ भी हम परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी हम मरीन ड्राइव पे परफॉर्म कर रहे हैं मुंबई में, तो हमारी ग्राउंड टीम है. सो इफ people have any doubt, any questions, queries about the team, they can directly approach. Oh wow, lovely, lovely. And it's easier for the public to identify with us. Wow. Female Otherwise, officers normal हमारा flying over, okay. हमारा नहीं, normal नहीं. flying overall जो है वो green color का है. That's green in अच्छा. color. For display we wear red. वाओ, वेरी ब्यूटीफुल. सच में बहुत अट्रैक्टिव लगता है. फीमेल ऑफिसर से आपसे जानना चाहूंगी, यूनिफॉर्म मतलब एक नॉर्मल लड़कियां जो होती हैं जो आर्म सर्विसेज में नहीं गई, उनके लिए यूनिफॉर्म, अ बॉय और अ मैन इन यूनिफॉर्म इज समथिंग वाओ, बिल्कुल अट्रैक्ट होने वाली चीज है. जब वही यूनिफॉर्म आप खुद पहनते हैं तो क्या महसूस होता है मैम, अगर आप बता सकें. We feel really proud when we wear this uniform, and there is no difference between boys and girls here. We are treated the same equally. वाह. जब आप एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ. हाँ जी. Like you said, when boys wear the uniform, girls go wow. Same when girls wear the uniform, boys go wow. So it's, I think, both ways. सर उसका आइडिया नहीं है. लड़कों वाला आइडिया आपने दे दिया. पायलट मैम आपसे जानना चाहूंगी, ऊपर से जब नीचे देखते हैं, बहुत सारा आज की डेट में भी लड़कियां बहुत स्ट्रगल करके अपने सपने आगे लेकर आती हैं, अपने सपने पूरे करते हैं. जब इस ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं कि आप हवाई जहाज जैसी चीज उड़ा रहे हैं, तो क्या शांति महसूस होती है, गर्व महसूस होता है, या ऐसा लगता है कि इन लड़कियों को अपना हाथ देकर खींच लूं और अपने साथ बैठा लूं और बोलूं कि चलो उड़ते हैं. नहीं, डेफिनेटली सारंग टीम का मेंबर होना और उसमें पायलट होना खुद में एक बहुत ही गर्व की बात है. एंड सारंग टीम का काम ही है यूथ को मोटिवेट करना, सो दे कैन सी कि इफ वी कैन डू इट सो दे कैन ऑल्सो डू इट. सो जैसे कि सर ने बताया कि हमारा ग्राउंड टीम रहता है क्राउड के बीच में, सो व्हेन आई एम ऑल्सो देयर इन द क्राउड, आई ट्राई टू रीच आउट मैक्सिमम गर्ल्स एंड द स्कूल चिल्ड्रन सो दैट वी कैन टेल देम that is how you're supposed to pursue your dreams. So Sarang team really working towards it to motivate the youth and to join the Indian Air Force. Lovely. पल्लवी जी, आप कमेंट्री करती हैं, आपको प्रेशर कभी महसूस होता है या आपको गले का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपको वहां सिर्फ काम जो कर रहे हैं उनको भी ध्यान में रखना है? क्या क्या, मुझे नहीं मालूम आपको और क्या क्या ध्यान रखना पड़ता होगा. इफ यू कैन गिव अस सम इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. Yeah, definitely गले का ध्यान रखना पड़ता है. Right now also I'm not that well, but yes, गले का ध्यान, हर detachment, everywhere we go, I have to ensure that I don't eat ice creams, cold drinks, anything of that sort. So that is a kind of thing I miss out on, but definitely it is worth for doing it. And pressure as such कुछ ऐसा नहीं होता, because it's so good and amazing to interact with people. Basically what I'm doing on the ground is I am connecting the people, their emotions with the aircraft flying in the air. So that connect which I established, I don't feel that pressure because it's just a communication. So I really enjoy doing that, and doing it with the music, doing it with the words, play around with that. So it's perfectly make that synchronization. सर, तो आप जैसे अच्छी उड़ान उड़ जाती हैं तो मिश्रा सर आपको आइसक्रीम चॉकलेट्स कुछ खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं? वो तो बैन है इसके लिए ना, इसने बताया कि थोड़ा सा तो स्पॉइल किया जा सकता है अपनी टीम को. वो शायद चुके खाड़ी के मुझे पता नहीं होगा. मैम आपसे जानना चाहूंगी, एक आम लोगों के लिए अगर आप टेक्नोलॉजिकली बता सकें कि सिंक्रोनाइजेशन में जब आप हवा में उड़ते हैं तो क्या क्या ध्यान रखना पड़ता होगा, किस एयरक्राफ्ट की क्या स्पीड आपको मेंटेन करनी पड़ती है, या फिर ये पर्सन टू पर्सन और एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है? नहीं, फ्लाइंग के लिए हमारे जो भी मनूवर्स हैं सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा ऑन द ग्राफ इट हैज बीन मेड, एंड द स्पीड्स, हाइट, डिस्टेंस, एवरीथिंग इज फाइनल. सो टीम प्रैक्टिस टू डू द सेम,
So whenever, like, if number one is in our lead, so he is the one who is reference for us. So that is how we maintain the lead, and our position integrity is maintained with respect to the parameters. जो speed, जो height number one maintain करते हैं, हम उनको, जैसे सर ने बोला, वो अनदेखे धागे से, trust, confidence and practice से, that is how we do all the maneuvers. ग्रेट। अब इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करती हूँ तब आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है मैम, इफ यू कैन टेल समथिंग अबाउट इट। We have special checks whenever they go on display aircraft. We have some flight control checks which we are supposed to do it before we are offering the aircraft for flying. And of course, flight safety is always paramount. So we do all the required checks before offering the aircraft for flying, display flying person. एक बहुत बात सर ध्यान में आती है कि आप लोगों को स्पेशली इसके लिए तैयार किया जाता है, तो आप लोग क्या आम इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर से अलग होते हैं? क्या जरूरत पड़ने पर आप फाइट करने नहीं जाएंगे? जैसा मैंने पहले बताया था, जो मेरी टीम है उसके जो पायलट्स हैं, जो सारे मेंबर्स हैं, सारे चुने हुए हैं, कमेंडेटर, मेरे इंजीनियरिंग ऑफिसर, सारे लोग चुने हुए हैं। सो हम बाकी इंडियन फोर्स के पायलट्स की तरह ही हैं। सो ये जो टीम है, एक तो वॉलंटरी बेसिस पे लोग यहाँ आते हैं, देन हम उनका सिलेक्शन करते हैं। बाकी जो बेसिक स्किल्स है टू फाइट अ वॉर, दे ऑलरेडी पोजेस दैट। मे बी जब मेरी टीम में आते हैं लोग, सारंग टीम में जो लोग आते हैं, उनको मैं एक अलग तरीके की फ्लाइंग करा रहा हूँ, एंड वो सिर्फ हम ही कर सकते हैं। जो स्किल्स चाहिए सारंग में डिस्प्ले करने के लिए, वो स्किल मे बी बाकी लोगों में थोड़ा मिसिंग है, या तो प्रैक्टिस कम है। बेसिकली दे प्रैक्टिस, दे कैन आल्सो गेट द सेम स्किल्स, बट वी आर प्रैक्टिसिंग फॉर दैट ओनली। बट जब जरूरत पड़ेगी, जब लड़ाई होगी, तो वी आर इक्वली केपेबल, इनफैक्ट मोर केपेबल, बिकॉज सारंग टीम में एयरक्राफ्ट की हैंडलिंग का जो प्रैक्टिस है, वो में भी हम डे इन आउट डे आउट करते रहते, तो वो आई थिंक प्रैक्टिस की वजह से इजी हो जाता होगा ये, अगर आप इस तरीके से कहें। एंड डिस्प्ले के अलावा, जैसे कि आपने अगर कमेंट्री हमारी सुनी होगी, तो जब जो बाकी हेलीकॉप्टर के रोल्स हैं, एग्जांपल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, डिजास्टर रिलीफ एंड ऑल, फ्लड रिलीफ जो होता है, उन सब में भी हम पार्टिसिपेट करते हैं। अभी रिसेंटली दिसंबर 23 में अभी तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में हमने फ्लड रिलीफ में पार्टिसिपेट किया था। तो जो भी रोल्स है, जो हेलीकॉप्टर से एनविसार्ज होते हैं, हम सारे रोल्स करते हैं, पर जो डिस्प्ले है वो हम ही करते हैं। सो वी आर बेस्ट अमंग्स एवरीबॉडी। I mean, then you can show off, no, that we are the best one. Yes, sorry, yes, lovely. सारंग नाम जो है वो तो डेफिनेटली मोर का होता है, तो कोई खास वजह है जो सारंग नाम चूज किया गया है? मैंने जैसे बताया था, 2004 में फर्स्ट टाइम जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द एयरक्राफ्ट, हम एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं जो HAL ने बनाया है। ये एयरक्राफ्ट समवेयर 2002 में सर्विस में आया था। 2003 में लोग, मतलब हमारे प्रेडिसेसर्स एयरफोर्स को जो थे उस समय के जो एयर चीफ थे, उनको आइडिया है कि वी शुड हैव अ डिस्प्ले टीम ऑफ दिस न्यू एयरक्राफ्ट दैट इज बीइंग इंडक्टेड। सो 2003 में एक हमारी टेस्टिंग फैसिलिटी है बैंगलोर में, उनको टास्क किया गया टू चेक द एयरक्राफ्ट अगर वो फीजिबल है कि नहीं, कैन वी डू अ डिस्प्ले विद दिस। सो 2003 में प्रोसेस स्टार्ट हुआ। उस समय जो हमारे सीनियर्स थे, जो टीम के इनिशियल फाउंडिंग मेंबर्स थे, उन्होंने, मतलब by that time we didn't have a name, सारंग नाम था नहीं, तो then they started this brainstorming, and then somebody came with the idea कि सारंग, it's very beautiful name meaning peacock in Sanskrit। हमारे एयरक्राफ्ट का जो पेंट स्कीम है वो भी पीकॉक के स्कीम में बना हुआ है। So that's how it evolved and the name Sarang came in from various, we got ideas from everybody, जो हमारे predecessors थे, founding members, they sat together, brainstorm, लोगों ने बहुत सारे inscriptions बनाए, drawings बनाई, and then we finally homed on to this name and a color scheme and the paint scheme. And just to add on, how peacock, when peacock dances, how it attracts everybody towards it and how beautiful it looks like. So similarly, when our helicopters dance in the air on tune, so that's how everybody gets attracted towards the sky and gets motivated. So that's how these two things are. How beautiful. And this paint scheme is unique. We have taken part in a lot of foreign and international air shows abroad. So at a couple of places, they have got the best looking display team as well, just because of the paint scheme. It's so attractive and makes us stand out. Great. Thank you. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है, और I really am looking forward कि देखने का और आपसे रूबरू मिलने का मौका मिले मुझे। Thank you. Thank you so much, Juna. Thank you.